हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज का ये वीडियो कक्षा 10 के लिए रहने वाला है। इस वीडियो में हम विज्ञान विषय के अंतर्गत चैप्टर 11 विद्युत के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि न्यू NCERT बुक के अकॉर्डिंग है। इस वीडियो में हम विद्युत चैप्टर के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इस वीडियो के सारे प्रश्न अति लघुतरात्मक रहने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव रूप में भी पूछे जा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा विद्युत परिपथ कहते हैं। अगर इस प्रश्न को हम ध्यान से समझें, विद्युत धारा के सतत, सतत का मतलब होता है लगातार। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार। और बंद का मतलब है कि एक ऐसा पथ जो चारों तरफ से बंद है, ढका हुआ है, किसी भी जगह से खुला हुआ नहीं है, चारों तरफ से बंद है। तो एक ऐसा पथ जो चारों तरफ से बंद हो और जिसमें विद्युत धारा का लगातार प्रवाह हो, तो ऐसे पथ को हम क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ कहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? ये पेपर में आने वाला सबसे अच्छा प्रश्न है। विद्युत आवेश का SI मात्रक, तो इसका SI मात्रक होता है कूलोम, और कूलोम को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? C के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये जो प्रश्न है, किसी का SI मात्रक पूछा जाना, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है, कौन से यंत्र के द्वारा, विभवांतर को कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है, ये सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से अच्छे प्रश्न होते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, 4 नंबर प्रश्न की, तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसका उत्तर होगा 6 गुणा में 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम आवेश में। इसके अलावा हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है आपका, एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश होता है, तो इसका उत्तर होगा 1.6 इंटू में 10 की घात -19 कूलोम। इसके बाद में अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर होगा एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। और एम्पियर को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि मात्रक क्या है इसका? A है। उसके बाद में विद्युत धारा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या है? वोल्ट है। और वोल्ट को किससे प्रदर्शित किया जाता है? V से प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, विभवांतर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसका उत्तर होगा वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। 10वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ये, ओम के नियम में विभवांतर तथा विद्युत धारा परस्पर होते हैं समानुपाती। अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से समझें, तो ओम का नियम कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे V समानुपाती I। V समानुपाती I, ये जो सिंबल दिख रहा है ये समानुपाती का सिंबल होता है। इस V समानुपाती I का मतलब क्या होता है? V फॉर विभवांतर है, और I का मतलब क्या है? विद्युत धारा है। अगर विभवांतर का मान बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा, ये ओम का नियम होता है। जैसे ही ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, तो यहाँ पर एक नियतांक आता है, हम इसको लिखते हैं V बराबर IR। यहाँ पर जो R आया है, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने पर एक नियतांक आया है, और इसी R को हम कहते हैं प्रतिरोध। इसी R को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो ओम का नियम, यहाँ से हमने एक प्रश्न और समझ लिया कि ओम का नियम
ओम का नियम क्या होता है? V समानुपाती I। विभवांतर का मान बढ़ने पर विद्युत धारा के मान में बढ़ोतरी होती है, इसे ओम का नियम कहते हैं। और समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा। ये जो R यहाँ पर आया हुआ एक नियतांक है, जिसे चालक तार का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो इससे हमने 2-3 प्रश्नों को समझ लिया है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न हमारा इससे संबंधित है। जैसे प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम हो जाएगा। जो ये ओम है, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ओम कौन सी भाषा का शब्द है? ओम ग्रीक भाषा का शब्द है। और ये जो ओम है, उसको इस प्रकार से प्रदर्शित या फिर निरूपित किया जाता है। थोड़ा सा इस प्रकार से एक बल्ब के जैसे लगभग है। तो ओम को इस प्रकार से निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई के परस्पर होता है समानुपाती। इसका मतलब क्या है? अगर चालक तार की लंबाई में वृद्धि होती है तो इसका मतलब क्या हुआ? चालक तार के प्रतिरोध में भी वृद्धि होगी। यानी कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब है अगर लेफ्ट वाली वैल्यू बढ़ती है तो राइट वाली वैल्यू भी बढ़ेगी। इसके अलावा हम अगले प्रश्न की बात करें, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के परस्पर होता है। तो इसका उत्तर होगा व्युत्क्रमानुपाती। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मतलब तार की मोटाई से है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ? अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जस्ट उसका उल्टा होता है। अगर लेफ्ट वाली वैल्यू का मान बढ़ता है, इसका मतलब यह होगा कि जो राइट वाली वैल्यू है उसका मान घटेगा। तो यदि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के मान में वृद्धि होती है तो जो चालक तार का प्रतिरोध है उसके मान में कमी होगी। अगला प्रश्न है हमारे लिए, अगला प्रश्न क्या है? प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? जो प्रतिरोधकता होता है उसका SI मात्रक हमसे पूछा गया है। तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक होगा ओम इंटू मीटर। आप इसको अगर सीधा बोलना चाहें तो ओम मीटर भी बोल सकते हैं। तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम इंटू में क्या हो जाएगा? मीटर। ये ओम के लिए है और ये एम किसके लिए है? मीटर के लिए है। अगला प्रश्न है हमारा, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता होती है। तो धातुओं और मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है अत्यंत कम होती है। 16वां प्रश्न है हमारे लिए, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। 17वां प्रश्न है, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र बताइए। तो इसका उत्तर होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे मैंने यहाँ पर 3 प्रतिरोध लिए हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R बराबर R1 प्लस में R2 और प्लस में R3। यदि क्वेश्चन के अंदर 4 प्रतिरोध है तो प्लस में R4 भी साथ में जुड़ जाएगा। 5 प्रतिरोध है तो R5 भी जुड़ जाएगा। तो R1 R2 R3 R4 इस प्रकार से ये चलता रहेगा। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब ये है कि प्रतिरोध सारे एक लाइन में कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार का एक न्यूमेरिकल भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मान लो 3 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे मान लो 6 है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो अगर श्रेणी क्रम संयोजन में पूछा जाए तो जितने भी प्रतिरोध आपको दिए गए हैं उन सभी प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना होता है। जैसा कि आपको इस फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी प्रतिरोध है अगर सबको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो आप सबको जोड़ दीजिए। जैसे 3 प्लस में 5 और प्लस में 6, तो 5 और 3 8 हो जाएंगे, 8 और 6 14। यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 14 ओम आ जाएगा, 14 ओम आ जाएगा। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन के लिए इस प्रकार से एक न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर हम इसको यहाँ पर लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/R
बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर प्रतिरोधों की संख्या ज़्यादा होती है, अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर 4 प्रतिरोध हैं तो R4 साथ में इसमें जुड़ जाएगा, जो कि इस प्रकार से जुड़ेगा 1/R4 के रूप में। अगर 5वां प्रतिरोध है तो 1/R5 के रूप में जुड़ जाएगा। इसमें भी श्रेणीक्रम संयोजन की तरह न्यूमेरिकल आता है। तो अगर हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो ये वीडियो थोड़ा यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स के लिए श्रेणी क्रम संयोजन का न्यूमेरिकल और समांतर क्रम संयोजन का न्यूमेरिकल, इन दोनों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अगला प्रश्न है हमारा कि जूल के तापन नियम पर आधारित युक्तियों के उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर और विद्युत हीटर। ये जूल के तापन नियम पर आधारित कुछ युक्तियां हैं। अगर हम जूल के तापन नियम के अगर बारे में बात करें तो जूल का तापन नियम होता है H बराबर I²RT। अगर हम इसके अंदर पूछे जाने वाले प्रश्नों की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि जूल का तापन नियम बताओ, तो आप अलग प्रकार से इसको ऐसे बता सकते हो कि जूल के तापन नियम के अनुसार जो हीट है, H फॉर हीट यानी कि ऊष्मा, वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं H समानुपाती I², यानी कि जो हीट ऊष्मा होती है वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। उसके अलावा अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो ये होता है H समानुपाती R, यानी कि जो ऊष्मा होती है प्रतिरोध के समानुपाती होती है। अगर हम टेम्परेचर T फॉर टेम्परेचर तापमान की बात करें तो तापमान भी H समानुपाती T होता है। यानी कि अगर ऊष्मा का मान बढ़ेगा तो विद्युत धारा के वर्ग का मान भी बढ़ेगा। यानी कि H समानुपाती होता है I² के, यानी कि विद्युत धारा के वर्ग के, और H समानुपाती होता है टेम्परेचर यानी कि तापमान के, और H समानुपाती होता है R यानी कि प्रतिरोध के। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा विद्युत शक्ति। और शक्ति को किससे प्रदर्शित किया जाता है? P से। पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो एक तरह से मैंने आपके लिए परिभाषा लिख दी है, बस पूछा आपसे ये है कि ये किसकी परिभाषा है, तो आपको ये भी आना चाहिए। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। और शक्ति को किससे प्रदर्शित किया जाता है? P से प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है। जैसा कि मैंने आपको बोला SI मात्रक काफ़ी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? वाट है। वाट कह सकते हैं हम इसको, या फिर वोट कह सकते हैं। इसको W से प्रदर्शित किया जाता है। अभी पीछे ध्यान रखना एक क्वेश्चन आया था कि विभवांतर का SI मात्रक क्या है। तो काफ़ी बार जो बच्चे होते हैं वो इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। विभवांतर का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट और वोट में थोड़ा सा फर्क है, तो ध्यान रखना। ये जो वोल्ट है वो V से प्रदर्शित किया जाएगा और जो वोट है वो W से प्रदर्शित किया जाएगा। तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, और जो शक्ति है विद्युत शक्ति, इसका जो SI मात्रक होता है वो वोट होता है, W से जिसे निरूपित किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो इसका उत्तर होगा किलोवाट घंटा। देखो K फॉर किलो है, W फॉर वाट है, और घंटा यानी कि आवर H है। तो किलोवाट घंटा यानी कि KWH इसका व्यापारिक मात्रक है विद्युत शक्ति का। अगला प्रश्न है कि जो किलोवाट घंटा है उसको सामान्य बोलचाल में या फिर हम घरों में किस नाम से इसको यूज करते हैं? यूनिट। तो किलोवाट घंटा जो है इसको हम यूनिट के रूप में घर में बोलते हैं। हमेशा कभी भी हम घर में किलोवाट घंटा शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, हम हमेशा यूनिट का उपयोग करते हैं। ये आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन को
ऑन कर लीजिए और प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगा। तब आप नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार की अन्य वीडियोज हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।